नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज। उज्जैन में दशहरा मैदान में 60 साल से जल रहा रावण इस बार 101 फीट का रावण बनाकर हो रहा तैयार। उज्जैन और बाहर की टीम डिजिटल रावण को जलाने के लिए कर रही है तैयारी। परंपरागत तरीके से दशहरा मैदान में रावण दहन किया जाता है। करीब 60 साल से यहाँ रावण दहन किया जाता है, जो कि अलग अलग संदेश बुराई पर अच्छाई के प्रति देता है। इस बार 101 फीट का रावण बनकर तैयार हो रहा है, जो कि बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव के रूप में तैयार होगा। बनाने वाले कलाकारों ने बताया कि पहले हम कंप्यूटर पर रावण की डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसमें कैसा कलर होना है, किस तरह से कपड़े पहनना है, यह सब पहले कंप्यूटर का डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद रावण को मूर्ति रूप में दिया जाता है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल की सवारी दशहरा मैदान में शमी के वृक्ष पर पूजन करने के लिए आती है, जिसके बाद रावण दहन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। विकास भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा जो कलाकारी कर रावण को तैयार किया जाता है, इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं बनाया जाता है। उज्जैन में 60वां साल है इस बार दशहरे के रावण का, और इस बार 101 फीट के रावण की पुतले को बनाया जा रहा है। और इस बार रावण का लुक भल्लाल देव बाहुबली मूवी का भल्लाल देव जैसा लुक रहेगा। और जो रावण उज्जैन में जो कलाकार और हमारे भाइयों बनाते हैं, हम सब हमारी टीम बनाती है, डिजिटल टीम, वो रावण पूरे एमपी में इस डिज़ाइन का कोई नहीं बना पाता है। और ये रावण 101 फीट का होगा। ये 60वां साल है, इसलिए इस बार विशेष रूप से नॉन स्टॉप आतिशबाजी होगी और डिजिटली रावण का दहन होगा। कांग्रेस से चेतन यादव को टिकट, यादव के सामने यादव को उतारा, कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव आज शाम को शहर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 10 महीने का अस्थायी परमिट है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने युवा चेतन यादव को मैदान में उतार कर मुकाबला रोचक बना दिया है। टिकट फाइनल होने के बाद आज शाम को चेतन यादव शहर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय शहीद पार्क पर कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें फूलों से लाद दिया। इस दौरान वीडियो के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार के राज में तंग हो चुकी है, उन्हें इससे मुक्ति दिलाना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। शहर को धार्मिक और सुंदर शहर बनाने का वादा करते हुए चेतन यादव ने कहा कि मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास टेम्परेरी परमिट है, जो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा की जनता को अवसर दिया है भय मुक्त रहने, भ्रष्ट मुक्त रहने, सरकारी ज़मीन पर हड़पने को मुक्त कराने के लिए, सिंहस्थ भूमि को छुड़ाने के लिए, आम मेरे छोटे भाइयों के लिए समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है। मैं उज्जैन शहर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके कि अब आपको इस शहर की नई सूरत बनानी है। उधर से माया भाभी को जिताना है, इधर से आपके परिवार के बच्चे को जिताना है। आपका बच्चा कच्चा जरूर है मगर सच्चा है। जय हो अवधूत बाबा की। कोई टक्कर नहीं है। भ्रष्टाचार और ईमानदारी की कोई टक्कर नहीं होती। ईमानदारी हमेशा श्रेष्ठ रहती है और ईश्वर की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और इस शहर की जनता का मान रखेगी। जो परिवर्तन चाहते हैं उसको निश्चित रूप से लाएंगे कांग्रेस जनता। अवसर नहीं है। 3 मरतबा से मेरे पिताजी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट मांगते थे। उन्होंने 78 से अपनी राजनीति शुरू करी, उसके बाद 83 से लगातार टिकट मांगते रहे। विजयदशमी की तैयारी हो रही है, मगर पर्व की तारीख और रावण दहन को लेकर असमंजस बना हुआ है। तिथि के प्रारंभ हो और समापन काल को लेकर विजयदशमी की तारीख, रावण दहन को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग और कैलेंडर के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को आ रहा है, वहीं दशमी तिथि 23 अक्टूबर दोपहर को लग रही है। दशहरा यानी विजयादशमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे भारत में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया, इसीलिए यह पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से हो रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि 24 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की जाती है। इस दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाएगी। 24 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 तक है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त या उस दिन का शुभ समय 11:43 से दोपहर 12:28 तक है। पंचांग की गणना के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर
विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 24 अक्टूबर को विजयादशमी तिथि आ रही है। चूँकि पंचांगी गणना में अलग अलग प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है, हालांकि सभी पंचांगों में 24 अक्टूबर को ही विजयादशमी बताई जाती है, भले ही वह ग्रहलाघवी पद्धति का हो या चित्रा कैतकी पक्ष पद्धति का हो। इन दोनों ही पंचांगों में समान रूप से 24 तारीख को दशहरा का मान्यता दी गई है। विजयादशमी का यह त्यौहार 10 प्रकार के दोषों से निवृत्त होकर विजय यात्रा की ओर बढ़ने का त्यौहार बताया जाता है। इस त्यौहार पर शमी के वृक्ष की पूजन की भी मान्यता है। शमी के वृक्ष की पूजन की मान्यता त्रेता और द्वापर युग से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी रात्रि में अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि अपराजिता देवी का पूजन करने से जीवन में कभी पराजय नहीं देखनी पड़ती है। इस दृष्टिकोण से 24 तारीख की रात्रि में अपराजिता का पूजन करें, शमी का पूजन करें और उसी दिन दशहरे की संज्ञा प्राप्त करें। पंडित अमर डब्बावाला, उज्जैन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।